आज पूरे देश में चीनी के दाम को लेके हाहाकार मची हुई है। आज ताज़ा रेट है 70 से 80 रुपए के आसपास प्रति किलो पहुंच चुका है। अब सोचने की बात है कि चीनी का रेट बढ़ने से किसानों को क्या फायदा हुआ। कहा जा रहा है कि इथेनॉल बनाने से चीनी का रेट बढ़ गया। अब सवाल ये है कि चीनी की जो दाम बढ़े, अब किसानों को जो गन्ने का रेट मिला वो 400 रुपये क्विंटल के आसपास है और 1 क्विंटल में चीनी 9 से 10 किलो निकलती है। उसके आधार पर FRP कीमत तय करती है गन्ने की। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, इथेनॉल जो है, इथेनॉल से जो 8 से 9 रुपए लीटर इथेनॉल निकलता है और इथेनॉल का रेट कितना है, वो 103 रुपए लीटर है यहाँ जो पेट्रोल इथेनॉल में बनाया गया है जो हरियाणा में। तो अब आप सोचो, जो FRP जो कीमत तय करती है वो चीनी के आधार पर किसानों के गन्ने की कीमत तय करती है और उसकी कीमत 350 लेके 400 रुपये तक कीमत रखी तय की जाए। तो किसानों को क्या फायदा मिला। इथेनॉल हमारे लिए, किसानों के लिए एक विकल्प है, लेकिन इथेनॉल की कंपनियां अगर सीधा किसान से खरीदेगी तो क्या खरीदेगी, क्योंकि 103 रुपए लीटर पेट्रोल है जिसमें इथेनॉल मिलाया जाए, तो किसानों की कीमत क्या होनी चाहिए। अगर 1 लीटर जो पेट्रोल में मिला के इथेनॉल जो निकलती है 1 क्विंटल में 8 से 9 लीटर निकलती है और जो चीनी है, चीनी जो है 1 क्विंटल में 8 से 9 रुपये 8 से 10 रुपये किलो निकलती है। तो किसानों को इस आधार पे किसानों के गन्ने का रेट तय करना चाहिए। एक तरफ तो किसान को लूटा जा रहा है गन्ने के नाम पे, चाहे मक्के के नाम पे, चाहे दूसरे चावल के नाम पे, क्योंकि उससे भी इथेनॉल बन गया। मक्का जो बुरी तरह से हार गया, लेकिन इथेनॉल उससे बन रहे थे। इथेनॉल का लाभ किसानों को मक्के की उसमें नहीं मिला, हुआ MSP से कम बिकी गई। अब ये कहना कि कुछ हमारे तथाकथित किसान नेता कह रहे कि चीनी का रेट बढ़ने से किसान, भाई सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार से निवेदन है, हमने मीटिंग में भी कहा था कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल के आधार पे हमारा जो भी चावल है, हमारा गन्ना है, हमारी दूसरी चीज़ें, उसकी कीमत तय की जाए। अगर वो कीमत के किसानों को लाभ है, लेकिन क्या है कि MSP तो सरकार तय करेगी चावल की, गेहूं की या दूसरे अनाज की, और FRP करेगी, गन्ने का रेट तय करेगी, क्योंकि ये सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो इसको सरकार की बजाय इथेनॉल कंपनियों को छूट दी जाए, वो किसानों से खरीद के इथेनॉल पे हमारे गन्ने की कीमत तय की जाए, जिससे किसानों को फायदा होगा। आज तो गन्ने का किसान आत्महत्या, उसको बकाया जो है उसके लिए किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। अभी जो उसमें यूपी में गन्ने के लिए बकाया करोड़ों करोड़, क्योंकि जो शुगर मिल है, शुगर मिल किसानों का बकाया रोक के बैठा है। वो किसानों को दाम नहीं दे रहा, वो कई साल से उनके पीछे रखे हुए हैं। तो अगर ये विकल्प किसानों को इथेनॉल मिलेगा, हमारी सरकार से है, चीनी का रेट बढ़ा है, तो किसान को क्या गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए। आप जो किसान दे रही है उसमें चीनी के रेट पे, चीनी के रेट पे गन्ने की कीमत तय की जा रही है और आज चीनी है 80 रुपए के आसपास, तो उसी आधार पे किसानों की गन्ने की कीमत तय की जाए। कुछ तो तथाकथित निशान सोच मेरा साहब आपसे कहना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्राइवेट इथेनॉल कंपनियां हैं वो सीधा किसानों से गन्ना खरीदे और गन्ना खरीद के इथेनॉल बनाए
मक्का सीधा किसानों से खरीदा जाए, चावल सीधा किसानों से खरीदा जाए, पराली सीधी किसानों से खरीदी जाए, ताकि किसान को दाम मिल सके। क्योंकि किसान के एमआरपी और एमएसपी पे लूट के कंपनियों को सौंपी जा रही है। एफसीआई जितना भी चावल है वो इथेनॉल कंपनियों को दिया जा रहा है, और शुगर मिल में वो जो लेके उसको इनको सौंपा जा रहा है, इथेनॉल को दिया जा रहा है। और जो चीनी का रेट बढ़ा है, चीनी के रेट के आधार पे ही हमारी कीमत तय की जाए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, वो हमारी जो पाबंदियां उनको हटा के इथेनॉल कंपनियां या और कंपनियां उनको इजाज़त दी जाए, ताकि किसानों का उत्पादन खरीदा जाए और किसान की दाम बढ़े। क्योंकि हमारा विकल्प हो गया, पहले हम चीनी के लिए पैदा करते थे, अब हम इथेनॉल के लिए पैदा। अब आप बताओ इजराइल इसमें ब्राज़ील में 100% इथेनॉल का इस्तेमाल। अगर हम इथेनॉल के लिए गन्ना पैदा करेंगे, मक्का पैदा करेंगे और फसलें पैदा करें, उससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे को मार्केट मिलेगी, हमारे को दाम मिलेंगे। उसके लिए मेरा कहना है कि सरकार इथेनॉल खरीदने वाली कंपनियों को इजाज़त दे, ताकि सीधा किसानों से मिले।